Hey guys, welcome to our channel Vroom with Kiran Sachin and today we are going to review Ninja 650 जो इतने सारे टाइम से पेंडिंग है। किलोमीटर्स जब हुआ था बाइक का, उस टाइम पे हमने सोचा था कि बाइक का रिव्यू करेंगे, बट फिर ऐसा लगा कि 6000 किलोमीटर है ना, बहुत ज़्यादा कम होता है। क्योंकि इनिशियली जैसे कावासाकी है, सुजुकी है, BMWs है, ये सारी जो बाइक्स होती है ना, वो आपको इनिशियल 6000 या 7000 या 8000 किलोमीटर में बहुत स्मूथ रहती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाइक में प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैंने सोचा कि यार चलो थोड़ा 12,000 किलोमीटर्स तक चला लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा चला लेते हैं। 12,000 किलोमीटर्स चल चुकी है निंजा 650, ये मेरी प्यारी बाइक, माय लवली मोटरसाइकिल। मैंने 12,000 किलोमीटर्स चला लिया है, 3 सर्विसिंग भी हो चुकी है और अब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम क्वाइट एलिजिबल टू टॉक अबाउट एंड रिव्यू दिस प्रिटी लेडी निंजा 650। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मुंबई में ना गर्मी बहुत है। I mean, अभी दिसंबर चल रही है, लेकिन भगवान पता नहीं क्यों हमारे देश में ठंडी नहीं होती, मतलब मुंबई में ठंडी नहीं होती है। तो फिलहाल बातें बहुत करनी है हमें, तो बैठ कर बातें करते हैं। इनिशियली आप लोग सबको ही पता होगा, जितने लोग भी हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, कि मैंने अपनी राइडिंग करियर जो थी वो स्टार्ट की थी अवेंजर 220 से। लद्दाख के टाइम पर मैंने अवेंजर 220 लेकर गई थी, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है वो। उसके बाद मैंने सोचा चलो एक स्पोर्ट्स टूरर कर लेते, तो फिर CBR 250 पर हम लोग ने स्विच किया था। उसके बाद फिर ऐसा हो गया कि कोई मिड रेंज सीसी वाली बाइक लेते हैं, तब हमने डोमिनार 400 लिया था। लेकिन डोमिनार 400 लेने के बाद वी अंडरस्टूड दैट वी वेंट रॉन्ग समवेयर। सो आफ्टर दैट वी थॉट कि चलो यार अभी बहुत हो चुका है, अब हमें कुछ अच्छी सीसी वाली बाइक ले लेते हैं, जो बाइक हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तभी हम लोग को समझा कि ओके फाइन, अभी हमें निंजा 650 लेना चाहिए। बिकॉज यू नो इट्स नेवर अबाउट द सीसी ऑफ योर बाइक, ओके, नेवर एवर ऑप्ट एनी मोटरसाइकिल सीसी देखकर। It's always about the stability, the refinement, the feel of that bike. It's never about CC. So तब जाकर हमें ऐसा लगा कि चलो Ninja 650 लेना है, हमें कोई ऐसी बाइक लेनी है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सके और जो दिल की खुशी दे सके। So now let's finally start the review of Ninja 650. Ninja 650 का स्पेसिफिकेशन आपको हर कोई ऑनलाइन या हर जगह पर मिल जाएगा, but still I'll walk you through with the specification. So it's the most loved motorcycle across world. So it's 650cc. Parallel twin engine which produces 68 PS at 8000 RPM with my favorite 65 Newton meters at 6500 RPM. ये बाइक की टॉर्क इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि आप जब भी स्लो स्पीड करते हो और स्लो स्पीड से जब आपको हाई स्पीड पर जाना रहता है, तो वो इतना अच्छा टॉर्क रहता है, ऐसी रॉकेट की तरह आपकी बाइक निकलेगी कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बाइक स्लो हुई है। अनलाइक CBR 250, आई मीन कंपैरिजन करने की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब CBR 250 में चलाती थी उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार स्पीड ब्रेकर आ रहा है ना, तो ऐसे अरे यार अब इसकी टॉर्क, अभी इसको हाई स्पीड लेकर जाने के लिए टाइम लगेगा। यू विल लव दिस थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेट ऑफ निंजा 650। जब मैंने डोमिनार चलाया था उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये मैंने मतलब सोच लिया था कि मुझे 170 kg के ऊपर वाली बाइक नहीं लेनी है। लेकिन जब मैं टेस्ट राइड लेने के लिए गई कावासाकी में, तब मेरे दिमाग में था कि मुझे निंजा 400 लेनी है। निंजा 400 चलाने के बाद मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो यार 650 की भी एक बार टेस्ट राइड ले ही लेते, क्या ही फ़र्क पड़ता है। जब निंजा 650 का मैंने टेस्ट राइड लिया उस टाइम पर मुझे समझा ही नहीं कि यार ये 195 kg की बाइक है। आई मीन इट वॉज सो
मतलब मैं इतनी अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर रही थी, इतने अच्छे से मैंने उस बाइक को चलाया कि मैं लिटरली उसको आगे लेकर गई, पीछे लेकर आई, और फिर मैंने बोला कि आर यू श्योर ये 195 kg की बाइक है। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पैर नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। So good. दोनों पैर भी आ रहा है ना। तो देयर आर मेनी राइडर्स जिनको ऐसा लगता है कि अगर उनकी दोनों फीट ग्राउंड को टच नहीं करी तो दे आर फाइन विद इट, बट फॉर मी इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर आपकी दोनों पैर नीचे अच्छे से टच हो रही है तो आई थिंक कि मैं ऑफ रोड हो, मड हो, स्लश हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, मैं अपनी बाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल सकती हूँ और अच्छे से चला सकती हूँ। क्योंकि मुंबई टू कश्मीर राइड में जब हम गए थे तब मुझे हम लोग को मतलब बर्फ़ पे चलाना पड़ रहा था, ऑफ रोडिंग था, बहुत ज़्यादा अच्छा सिचुएशन नहीं था जिसमें हम लोग ने राइड किया था पहलगाम और गुलमर्ग की तरफ। लेकिन मैंने इस बाइक को इतने प्यारी तरीके से हैंडल किया ना कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं 195 kg की बाइक एक्चुअली मैं चला रही हूँ। दोनों पैर नीचे टच होना इज द मस्ट फॉर मी अगर मैं कोई भी बाइक आगे भी इन फ्यूचर खरीद रही हूँ तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल्फ एक्सपीरियंस। आई मीन मैंने स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बता दिया, मैंने मतलब ये बाइक क्या क्या आपको प्रोवाइड करती है मैंने वो बताया, लेकिन 12,000 किलोमीटर्स जो मैंने बाइक चलाई है उसका सेल्फ एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू कवर इन दिस रिव्यू, सो लेट्स डू दैट। तो सेल्फ एक्सपीरियंस में मुझे सबसे पहला पॉइंट ये कवर करना है कि बिलो 3000 RPM गियर शिफ्टिंग जो है निंजा 650 की वो बिट क्लंकी है इफ आई कंपेयर इट विद वी-स्टॉर्म 650 एंड CBR 250। ये दोनों बाइक पर जब आप गियर शिफ्ट करते हो तो पता भी नहीं चलता है कि आप गियर शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझ में आता है कि गियर शिफ्ट हो रही है। If I talk about the power delivery is quite linear. I mean अगर आप 150cc बाइक चला रहे हो और अचानक से आप निंजा 650 पे जंप कर रहे हो तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझेगा, you will easily get used to it unlike Duke 390। अगर आप 150cc बाइक चला रहे हो और अगर आपने अचानक से ड्यूक 390 या RC 390 पर स्विच कर लिया तो उस टाइम पर आपको उसकी पावर डिलीवरी इतनी लीनियर नहीं है अनलाइक निंजा 650। इस पर अगर आप आराम से अगर 100 या 150cc बाइक भी चला रहे हो ना तो आप निंजा 650 ऑप्ट कर सकते हो क्योंकि आपको इनिशियली यूज टू होने के लिए बहुत सिंपल रहेगा ये बाइक। निंजा 650 की स्वीट स्पॉट अगर मैं आपको बताऊंगी तो इट इज़ बिटवीन 4000 to 6000 RPM। इस टाइम पर जब आप बाइक चलाओगे ना तब आपको पता भी नहीं चलेगी कि आपकी बाइक इतनी स्मूथली राइड कर रही है। आई मीन ये भी एक रीज़न था कि मुझे साइलेंट बाइक बहुत पसंद है, ये भी एक रीज़न था निंजा 650 ऑप्ट करने के लिए। और मैंने निंजा 650 और क्यों ऑप्ट किया उसका एक और वीडियो है, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हो। साइलेंट बाइक लवर्स विल लव दिस बाइक। निंजा 650 पे आप आराम से 110 और 120 पर आराम से ऑल डे लॉन्ग टूर कर सकते हो। 90 और 100 मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि रियली इट बिकम्स टू बोरिंग और स्लिपी, तो इसलिए 110 और 120 के बीच में आराम से टूर कर सकते हो ऑल डे लॉन्ग। सिर्फ अपनी इंडियन रोड सपोर्ट करनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट द पोस्चर ऑफ दिस बाइक, ये क्लिप ऑन हैंडल बार्स है तो इसकी पोस्चर इट्स नॉट अपराइट पोस्चर वाली नहीं है जैसे वी-स्टॉर्म 650 की है, वैसी पोस्चर नहीं है इसकी। तो आप लोग को आई मीन मुझे पता नहीं, मुझे स्पोर्ट्स टूरर बहुत पसंद है और मुझे क्लिप ऑन हैंडल बार्स बहुत पसंद है, तो मुझे फ्रैंकली में इतना कभी भी प्रॉब्लम या इश्यूज़ नहीं आया है बैक का। स्पेशली इवन आई एक्सरसाइज अ लॉट, मैं बैक एक्सरसाइज बहुत करती हूँ, सो फिटनेस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। और मुझे पोस्चर के बारे में फ्रैंकली कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई है, बट आई थिंक कि अगर आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार से इशू है तो दिस बाइक इज़ नॉट फॉर यू, यू शुड गो फॉर सम एडवेंचर बाइक। Also talking about the brakes of Ninja 650, it is phenomenal, especially when you're riding on 110 and 120 kmph. और obviously brakes अच्छे क्यों ना हो। It provides dual disc setup and Nissin brakes which provide excellent feedback and rear single brake too does the work very well. Though I'm a front brake kind of person, I mean मुझे कभी कभी भूल भी जाती हूँ कि यार रेयर ब्रेक भी है, रेयर ब्रेक भी मारना पड़ेगा आपको, लेकिन ये वाले बाइक पे जब भी मैं हाई स्पीड में होती हूँ मैं हमेशा फ्रंट ब्रेक ही मारती हूँ और वैसा ही होना चाहिए, 70-30 का रेशो करना चाहिए आपको। मैं इसलिए भी आपको बोल रही हूँ कि मैं फ्रंट ब्रेक मारती हूँ हमेशा क्योंकि ये जो स्टॉक टायर्स है, ये निंजा 650 पे जो स्टॉक टायर्स है वो डनलॉप के टायर्स है विच इज़ नॉट सो गुड। अभी हम लोग ने टायर चेंज किया है टिम्सन टायर्स पे और मैंने उदयपुर राइड जब किया था तो इट वर्कड वेरी वेल ऑन रोड्स एज वेल एज ऑन ऑफ रोड्स। Talking about the chassis and its stability, it's beautiful whenever you're on घाट्स और on twisty roads और in that matters अगर आप straight road पर भी हो तो जिस तरीके से ये बाइक फ्लिकेबल होती है it's very nice, it's phenomenal. क्लच इज़ वेरी लाइट। आप लोग को जब आप ट्रैफिक में हो या आप
लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो 900 किलोमीटर्स पर डे और समथिंग लाइक दैट, आपकी रिस्ट जो है वो पेन नहीं करेगी। मैंने R3 चलाया था, पता नहीं वो बाइक इतनी मेंटेन थी कि नहीं थी, लेकिन उस टाइम पर मैं MP राइड के लिए गई थी और क्लच इतना ज़्यादा हार्ड है उस बाइक की, आई मीन आई कांट टेल, मेरी रिस्ट इतनी पेन हो गई थी एंड ऑफ डे तक। तो निंजा 650 ने मुझे कभी भी कोई भी पेन नहीं दिया है। हैविंग सेड ऑल द गुड थिंग्स अबाउट दिस बाइक, आई मीन कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती है, कोई ना कोई इम्परफेक्शन हर किसी चीज़ में होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो मोटरसाइकिल हो। तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ दिस बाइक। सबसे पहली चीज़ जो आप लोग को थोड़ी दिक्कत देगी वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो 130 mm है। अगर आप सिंगल सीट हो, अगर आप पीलियन के साथ नहीं बैठ रहे हो तो इट्स फाइन, ग्राउंड क्लियरेंस विल ट्रीट यू वेल। बट अगर आप थोड़े हैवी वेट हो, जैसे कि मेरा वेट है 58 to 59, तो अगर मैं ये बाइक पे बैठती हूँ तो इट्स ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर्स, और थैंक गॉड आप भी अभी तक सिर्फ 2 या 3 बारी ही स्पीड ब्रेकर्स पे टच हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस स्पीड ब्रेकर जो माउंटेन की तरह होती है। अगर आप पिलियन के साथ बैठ रहे हो तो आप लोग को दिक्कत देगी, आप लोग को ऑफ रोड्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ग्राउंड टच हो सकता, ग्राउंड क्लियरेंस विल नॉट ट्रीट यू वेल। और अगर आप थोड़े हैवी वेट हो तभी भी आप लोग अगर सिंगल सीट पे बैठ रहे हो तो आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसका भी एक वे आउट है, इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, लेकिन दिस बाइक कम्स विद एडजस्टेबल रेयर सस्पेंशन, जहाँ पर आप सेटिंग 4 पर डाल सकते हो। जब आप बाइक खरीदोगे तब उसकी सेटिंग 3 पर रहती है, जब आप खरीद के चलाना शुरू करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली सस्पेंशन सेटिंग चेंज कर सकते हो टू 4। दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन ऑब्वियसली, लेकिन इट विल हेल्प यू। एक और वे आउट ये है कि आपका जो एग्जॉस्ट है वो आप चेंज कर सकते हो। आई मीन जो अपना स्टॉक एग्जॉस्ट है वो बहुत प्यारा साउंड करता है, लेकिन जो एग्जॉस्ट आप चेंज करोगे, क्योंकि बहुत सारे डीलर्स आप लोग को ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस प्रॉपर करना है तो आप इसका एग्जॉस्ट चेंज कर दो, और वो एग्जॉस्ट थोड़ा ऊपर की तरफ से आएगा, बट उसके नॉइज और उसकी जो वॉइस साउंड है वो बहुत अच्छी नहीं लगेगी आप लोग को। इनलाइन 3 हो या इनलाइन 4 हो, उसमें अगर आप एग्जॉस्ट चेंज करते हो तो इट्स ओके, लेकिन आई पर्सनली आई विल नेवर चेंज द एग्जॉस्ट ऑफ दिस बाइक बिकॉज मुझे साइलेंट बाइक्स पसंद है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप एग्जॉस्ट चेंज करके यू कैन अगेन गेट अ गुड ग्राउंड क्लियरेंस। व्हेन यू आर गोइंग फॉर ट्रैक डेज, उस टाइम पर आपको आपकी सस्पेंशन सेटिंग 5th या 6th पे रखनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता है कि ये बाइक को कोई भी रेस ट्रैक पर लेकर जाता है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट अगेन अगर आप जा रहे हो तो सस्पेंशन सेटिंग शुड बी 5 or 6. So if you are planning to purchase this bike and if you are planning to ride it with pillion, I think it's a big no, क्योंकि अगर आप अकेले राइड कर रहे हो लगेज के साथ तो काफ़ी हो जाता है। अगर पिलियन भी बैठ रहा है, लगेज भी लगा रहे हो और ऑफ रोड या कोई भी राइड के लिए जा रहे हो या स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जा रहे हो, तो आई थिंक इट्स अ बिग नो फ्रॉम माई एंड। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस किस के लिए ये बाइक अच्छा रहेगा। तो अगर आपकी हाइट 5'10" या अबव है तो दिस बाइक इज नॉट फॉर यू, आप लोग क्रैम्प्ड फील करोगे। सो इन दैट मैटर्स थोड़ा और पैसा डालकर वर्सेस ले लो, या फिर BMW के कोई भी वेरिएंट उठा लो, या फिर V-Storm ले लो, या फिर टाइगर इन दैट मैटर्स प्री ओन्ड ले लो अगर बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो। एंड इफ़ यू थिंक कि आपको ये बाइक लेकर सिर्फ ब्रेकफास्ट राइड जाना है, टूर नहीं करना है, तो ये बाइक उठा लो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टूरिंग के हिसाब से सोच रहे हो और अगर आपकी हाइट मतलब 5'10" या उसके अबव है तो दूसरा बाइक सोच लो। ये वाली बाइक जो मैंने खरीदी है वो BS4 मॉडल है। इसकी जो हेडलैम्प्स है वो इतनी अच्छी नहीं है। आई थिंक BS6 मॉडल जो भी आया है उसका हेडलैम्प्स बहुत अच्छा है, और प्लस उसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इट्स रियली वेरी गुड इफ़ आई कंपेयर विद BS4 मॉडल। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कितना देती है। तो अगर आप ये बाइक आराम से प्यार से चलाओगे तो 25 to 26 हाईवे पर आराम से मिल जाएगी, लेकिन हम लोग थोड़ा फास्ट चलाते हैं तो हम लोग को 22 to 23 के बीच का एवरेज मिल जाता है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आप चला रहे हो सिटी राइडिंग में तो आप लोग 18 to 19 का ही एवरेज पकड़ कर चलो, उससे ज़्यादा ही देने वाली है नहीं आप लोग को। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि 15 लीटर्स का इसका टैंक है, अगर 17 लीटर होती तो बहुत अच्छा हो जाता। आई गेट 270 kmph का पूरा रन मिल जाता है अगर मैं एक बार पूरा टैंक फुल करवाती हूँ तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर ये 17 लीटर्स होती तो बहुत अच्छा हो जाता था। बट 15 लीटर्स इज ऑल्सो डज द वर्क वेरी वेल। टॉकिंग अबाउट द टर्निंग रेडियस ऑफ दिस बाइक, इट्स मैनेजेबल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एकदम यू टर्न लेना है या फिर आपको अचानक से एक शार्प टर्न लेना है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देती है, बट इट्स क्वाइट मैनेजेबल। टॉकिंग अबाउट द हीटिंग इश्यूज ऑन निंजा 650, तो मुझे फ्रैंकली में कभी भी लगा नहीं है कि हीट हो रहा है आपका बाइक। मैंने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चलाया है, सिटी राइडिंग काफ़ी किया हुआ है, लेकिन हीट वाली इशू मुझे कभी लगा ही नहीं है।
दूसरी चीज़ मुझे ये बोलना है कि बाइक है ना, मुंबई टू कश्मीर के टाइम पे थोड़ा है ना अचानक से बंद हो जाती थी, हाई स्पीड में भी बंद हो जाती थी। तो बाद में मुझे समझा कि शायद एयर फिल्टर का इशू है, क्योंकि थर्ड सर्विसिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है मेरी बाइक की। और थर्ड सर्विसिंग में ये पता चला कि एयर फिल्टर आपको मतलब बहुत गंदी हो गई थी, चेंज करवाना चाहिए था मुझे, लेकिन अभी उन लोगों ने बोला कि चल जाएगा थोड़ा और किलोमीटर्स, तो अभी चेंज नहीं किया है। सो वो जो अचानक से वो सुप की जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी अभी भी है वो, तो शायद फोर्थ सर्विसिंग में मैं एयर फिल्टर चेंज करवा लूँगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ निंजा 650, ऑन रोड आप लोग को 7.25 में आ जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर सिटी। मेंटेनेंस का अगर आप लोग पूछोगे तो हर एक सर्विस में आपको 6K to 8K के दरमियान आपको पैसा लग जाएगा। 3 सर्विसिंग हो चुकी है मेरी बाइक की। आई थिंक फोर्थ सर्विसिंग से थोड़ा ज़्यादा इश्यूज़ हो, मतलब थोड़ा सर्विस कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे चेन स्प्रॉकेट्स और ये सारी चीज़ें चेंज करनी, क्योंकि मेरी बाइक भी बहुत चल चुकी है ऑलरेडी। तो मेंटेनेंस इज़ बिट एक्सपेंसिव बट आई थिंक इट्स मैनेजेबल। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस लवली बाइक। आई मीन मैंने अपनी एक्सपीरियंस भी बता दी हूँ आप लोग को, और स्पेसिफिकेशन ये सारी चीज़ें भी मैंने बता दी। अब अगर आप लोग मुझे पूछोगे कि निंजा 650 कैसा ट्रीट करती है आपको, या फिर आपकी आगे कोई भी फ्यूचर में और कौन सी बाइक आप ऑप्ट करना चाहोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई लव दिस बाइक, आई एम इन लव विद दिस बाइक। तो ये बाइक मैंने कभी भी सेल करने के हिसाब से नहीं लिया है, मतलब मैं इसको बेच दूंगी आगे चलकर दूसरा बाइक ले लूँगी, तो मैंने ऐसा नहीं सोचा है। ये बाइक हमेशा रहेगी मेरे पास होपफुली। और अगर मुझे आगे चलकर कोई बाइक लेनी भी है तो आई विल ऑप्ट फॉर ADV बाइक। मुझे टाइगर 900 सच्ची में बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उसकी सीट हाइट भी काफ़ी नीचे है एंड ऑल दैट। तो मे बी मैं फ्यूचर में जाकर टाइगर या कोई ADV बाइक ऑप्ट करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आई एम इन लव विद दिस मोटरसाइकिल एंड इट्स रियली ट्रीटिंग मी वेरी वेल। मैंने ऑफ रोड करा है, मैंने हाई स्पीड किया हुआ है, मैंने मैंने इतना ज़्यादा लीन आज तक कोई बाइक नहीं किया है जितना अच्छे से लीन ये बाइक को किया हुआ है। In that matters, I think that I really love this bike. Though it कोई भी बाइक यार, come on, कभी भी कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती है, ये भी बाइक उतनी परफेक्ट नहीं है। If I talk about ground clearance and turning radius and maintenance part, but expensive है and all these things, जो भी है I'm in love with this bike। और I think ये बाइक शायद मैं और 1-1.5 साल तो ज़रूर चलाऊँगी, लेकिन उसके बाद अगर मुझे कोई और बाइक ऑप्ट करनी है तो it will be definitely ADV बाइक इंशाल्लाह। So let's see, लेट्स वेट एंड वॉच। मेंटेनेंस की बहुत सारी, सर्विसिंग की बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हुई है निंजा 650 की ऑलरेडी, तो आप लोग जाकर देख सकते हो ये सारी लिंक्स में। लाइक दिस वीडियो, और मेरी एक्सपीरियंस जितना भी था मैंने शेयर करने का ट्राई किया है आप लोग को इस वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Do not forget to comment below, share it with your friends जिनको भी निंजा 650 खरीदने के पहले कुछ डाउट्स है, तो शायद ये मैं उनको हेल्प कर पाऊँगी थोड़ा डाउट्स क्लियर करने के लिए। और yeah, until then, always wear a helmet and keep roaming, everyone.